आज का मोटिवेशनल वीडियो है, पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाना ज़रूरी है। ये बात क्यों कही जाती है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? तो ये एक बहुत समझने की बात है। व्यक्ति इसको बहुत देर बाद समझता है। वो इसलिए क्योंकि पैसे की आवश्यकता व्यक्ति को उम्र के साथ-साथ बढ़ती है और जब कम उम्र में होता है तब उसके बाद पैसे जो आते हैं वो वो उन उसको सही उपयोग नहीं कर पाता। यानी उस समय उसको ये लगता है कि ये पैसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो उसके महत्व को नहीं समझ पाता कि पैसे का क्या महत्व है और पैसे कितने बचाने चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देता। दूसरे वो लोग होते हैं जो पैसे की इस परिस्थितियों को देख कर के पले और बड़े होते हैं। यानी पैसे की एक तो वो स्थिति जहाँ पैसे के लिए खाने के लिए भी मोहताज थे, दूसरी वो स्थिति कि जहाँ पर पैसे का संघर्ष देखा। दोनों ही स्थिति में जो बच्चे बड़े होते हैं उन लोगों को पैसे की कीमत बहुत पता होती है। उनमें एक एक तो वो होते हैं जो इतना ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं कि कई बार तो उनको घर के मेंबर से भी हाथ धोना पड़ जाता है। यानी कई बार आपने सुना होगा कि पति पत्नी ये पैसे के चक्कर में मतलब ये भी भूल गए कि रिश्तों की क्या वैल्यू है, समाज की क्या वैल्यू है, सामने वाले की क्या परिस्थिति है। बस उनके लिए पैसा इतना बड़ा है कि वो ना सोने देंगे, ना जगने देंगे, ना खाने देंगे, ना पहनने देंगे। व्यक्ति जो है बीमारी से जूझ रहा है वो तो भी उसे काम करना है, स्वस्थ है तो भी उसे करना है, वो परेशान है तो भी करना है। उनके लिए पैसे के अलावा कोई दूसरा गाना होता ही नहीं। और वो जब जगते हैं तो वो इस उस एज में जगते हैं जब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यानी उस समय जब जब वो 70-80 साल की एज में जब उनको होश आया कि ये क्या हुआ, हमने तो पैसे का कुछ उपयोग ही नहीं किया, तब तक घर के जो मेंबर होते हैं वो वहाँ से मतलब ज़िंदगी से ही छोड़ कर के चले जा चुके होते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जो पैसा कमाते हैं, पैसे को सही ढंग से यूज़ करते हैं। उनको भी पता है, मतलब पैसा बचाना उनको आता है और कमाना भी उनको आता है। तो ये व्यक्ति वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से ये पूरा संसार चल रहा है, जो अपने पैसे का सदुपयोग करते हैं। और ये चंद लोग होते हैं, और इनमें भी कुछ विशेष लोग होते हैं। अब इनमें भी विशेष कौन से होते हैं? जो कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो इससे भी ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं। लेकिन ये है केवल समाज में 2-4% लोग जो अपने पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। सही जगह से सही चीज़ को लेना और सही जगह सही चीज़ को इन्वेस्ट करना ये कला है, ये हर व्यक्ति के अंदर नहीं आती होती। क्योंकि पहले तो व्यक्ति अर्निंग पर महत्व नहीं देता, अर्निंग के बाद बचाने पे महत्व नहीं देता, बचाने के बाद उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है इस पर इतनी सोचने समझने की व्यक्ति कोई भी महत्व नहीं देता। केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये भी पता है कि मुझे कितना अर्न करना है, जिनको ये भी पता है कि मुझे किस समय अपना मकान चाहिए, जिन्हें ये भी पता है कि मेरे बच्चे को कब कॉलेज जाना है, मेरा बच्चा होगा तो कितने पैसे लगेंगे। मतलब वो पूरी जीवन की पूरी फाइल पहले दिन हाथ में लेकर के बैठे होते हैं। उनके लिए जीवन में पैसे से बढ़कर कोई चीज़ होती नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा, मुझे उस समय समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि बोर्डिंग स्कूल में आने वाले कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो 1 रुपया भी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते थे। यदि उनको जाना भी पड़े कहीं तो वो पैदल चले जाया करते थे। साबुन भी यूज़ करना पड़े तो वो भी बच्चों का यूज़ कर लेते थे, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल था तो बच्चों के लिए आती चीज़ें अब कहाँ कैसे क्या है, यदि कहीं उनका कनेक्शन है तो वो उनमें भी कमियां कर जाते थे, या ना भी करें तो बहुत लिमिटेड। यानी उस समय के समय की बात कर रही हूँ जब 88 का समय था या 90 का समय था। उस समय
साबुन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं थी, 7, 8, 9 रुपये, 10 रुपये का अच्छा साबुन आ जाता था। और उस समय भी लोग 10 रुपये का साबुन ना लेकर के वो 10 रुपये भी बचाने की कोशिश करते थे, यानी वो पूरी तनख्वाह को बचा लेते थे। मतलब ये हद हो गई, ये पराकाष्ठा हो गई। और इससे भी ज़्यादा पराकाष्ठा तब होती थी जब फैमिली भी आ गई और फैमिली को एक एक चीज़ के लिए तरसा रहे हैं, लेकिन पैसे बचा रहे हैं। तो वो हद से ज़्यादा बात होती है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा ही नेचर होता है। तो ये तो वो हो गई अति की बात। लेकिन सामान्य बात में भी हम समझें तो जो लोग कहते हैं कि पैसा बचाना ज़रूरी है, ये गलत नहीं कहते, क्योंकि पैसा वाकई बचाना चाहिए। आपके पास 10 रुपये हैं तो आप 11 रुपये तो बचा नहीं सकते। 10 रुपये में से यदि आप 1 रुपया बचा लें वो भी बहुत है। 10 में से आप 2 रुपये बचा लेते वो भी बहुत है। 10 रुपये में से 10 पैसे भी बचा लेते तो भी बहुत है, क्योंकि आपने बचाया तो 10 पैसे। 10 पैसे बचाए, लेकिन 10 पैसे बचाए क्योंकि आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे मुझे किसी ना किसी तरीके से उतारना है। 10 रुपये से ज़्यादा की आपकी आवश्यकताएं हैं, 10 रुपये से ज़्यादा आपके खर्चे हैं, लेकिन आप 10 रुपये में से भी इतने इतनी इतनी परेशानियों के होते हुए भी 10 रुपये में से 10 पैसे बचा लेते। वो 10 पैसे की वैल्यू भी मुझे लगता है कि 1 रुपये से ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे लोग समाज में तरक्की के सही मुकाम पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, उनको पता होता है कि यहाँ वो बचा रहे हैं, मतलब वो रेगुलर खर्चे सारे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेगुलर खर्चे नहीं कर रहे, लेकिन वो रेगुलर खर्चों के करते हुए कटौती कहाँ कर देते हैं? अपने खर्चों में। अरे जाना है रिक्शे से तो रिक्शे से न जा कर के पैदल ही चले जाएंगे। यदि खाना 2 समय खाना था, कहीं उनको जाना था, 2 समय खाना था, 1 समय की थाली बच जाए तो वो 1 समय का भूखे पेट रह जाएंगे। 1 दिन भूखे पेट रह जाएंगे, 2 दिन भूखे पेट रह जाएंगे, ताकि 100 रुपये बचा सकें और 100 रुपये से बच्चे की दवा खरीद सकें। ये माइंड सेट गलत नहीं है, क्योंकि पैसा अर्न करना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। पैसे की वैल्यू वही जानता है जिसने पैसे की समस्याओं को झेला है, वो अच्छे से समझ रहा है, कोई गलत बात नहीं कह रहा। और इसीलिए कहा गया है कि जब कोई किसी बात को कहता है तो उसको सुन लेना चाहिए, लेकिन अक्सर व्यक्ति उन बातों को इग्नोर कर देता है। जब उस समय जब उसके पास हाथ में पैसे हो तो वो कहाँ वैल्यू समझता है इन बातों की, क्योंकि उसके लिए जीवन में उसको उन चीज़ों की वैल्यू होती नहीं है। उसे लगता है कि ये तो एक तरीके से अ, आने वाली चीज़ है, ये तो कभी भी पैसा आ सकता है, पैसा कभी भी मिल सकता है, कितना भी मिल सकता है, कितना भी कमाया जा सकता है। बेशक कमाया जा सकता है, बेशक आप बहुत चतुर व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, तो बेशक आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन बचाना तो फिर भी सीखना पड़ेगा। बचाना नहीं संभव होता, बचाया सिर्फ उसी व्यक्ति पे जाता है जिसने सीखा है, इस कला को सीखा है। वरना चाहे जितना भी आ जाए उसमें उसको व्यक्ति खत्म कर देता है। और खर्च करना कोई वो नहीं है। खर्च आने के बाद आपके जीवन में पैसा की इस तरीके की स्थिति बन गई, जैसे आज अंबानी है, इस तरह की स्थिति पे पहुंच गए कि अब पैसे के लिए उनको कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सोर्स इतने सारे डेवलप कर लिए कि भाई मेरी फैमिली के इतने खर्चों के बाद इतना तो मेरा फिर भी बच जाएगा। तो तो वो या तो आप उस स्थिति तक पहुंच जाइए, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने में पहला प्रयास था उनके पिताजी का, धीरूभाई, और दूसरा माइंड था उनका खुद का। पैसा तो उनके पास भी आया, अनिल अंबानी के पास भी आया, लेकिन सही ढंग से पैसे को यूज़ किसने किया? मुकेश अंबानी जी ने। जिस समय जियो से पहले जब कौन सा था, रिलायंस, जब रिलायंस फ़ोन स्टार्ट हुआ था, 200 और 300 रुपये का फ़ोन था, लोग उसको भी नहीं खरीद पाते थे, लेकिन उन्होंने उसमें भी क्या कई तरह की लिबर्टी दे रखी थी। और उस समय जब स्टार्टिंग की एज में कोई भी चीज़ चल रही हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना और उसके बारे में सोचना, उस योजना को बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी कला है। वो योजना तब बनाई गई थी जब इस तरीके की कोई आ, लोग सोच ही नहीं सकते थे आने वाले फ्यूचर में फ़ोन इतना महत्वपूर्ण होगा कि हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन होगा। क्योंकि एक समय ऐसा था 2005
2015 तक की स्थिति ये थी कि लोग ये कहते थे फ़ोन खरीदना ही नहीं चाहिए, बच्चों को फ़ोन की क्या आवश्यकता है। यदि पेरेंट्स खरीदें तो वो समझ में भी आता है बच्चे, और फ़ोन तो सिर्फ ख़ास बात करने के लिए होता है, फ़ोन में क्या देखना है। और सच बात यही है कि लोगों को पता ही नहीं था कि फ़ोन के अंदर होता क्या-क्या है। यदि मुझे नहीं पता था तो बहुत सारे लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा, जब मैं उस चीज़ पर ध्यान ही देने की कोशिश नहीं की कि इसमें क्या-क्या चीज़ है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन व्यक्ति करते हैं अक्सर ये गलती। और ये उस समय इस योजना को सोच लेना कि फ़ोन चल रहा है, फ़ोन के बाद फ़ोन में कौन-सा लेटेस्ट चल रहा है, लेटेस्ट में कौन-सा मॉडल लेकर के आएँ, जो कि हमारे समाज के लिए ज़रूरी है। देखिए, यदि वो फ़ॉरेन कंट्री से भी उसको कंपेयर करके एप्पल या और अलग तरीके के वो फ़ोन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने भारतीय नीड को समझा कि भारतीय आवश्यकता क्या है और भारतीय कितना खर्चा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक सामान्य व्यक्ति की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने उस फ़ोन को डिज़ाइन किया। यानी यहाँ पर उन्होंने अपने पैसे का, एक तो अपने कम सीमित पैसों में बड़ी कंपनी को शुरू कर लिया, और सीम उसके साथ साथ उन्होंने समाज के व्यवस्था को भी बनाए रखने के बारे में सोचा कि समाज में किस तरीके के लोग हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान दिया। चाहते तो वो ये सोच सकते थे कि मुझे क्या लेना देना, मैं तो बड़ा फ़ोन बना सकता हूँ, आगे के लिए सोच सकता हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने व्यक्ति तक फ़ोन को पहुँचाया। आज नेट जो है वो पहुंचा रहे हैं, नेट की सुविधा में को बहुत सारी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कला होती है कि सामान्य चीज़ों के माध्यम से लोगों से जुड़ जाना, और उसमें जो है अपने